कमल शहर में काम खोजने के लिए गांव से शहर की ओर आता है। बहुत दिनों तक काम की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक हवेली में माली का काम मिल जाता है। माली के काम के साथ साथ वो हवेली की देखभाल भी करने लग जाता है और धीरे धीरे मालिक का वफादार भी हो जाता है। अब चूंकि कमल अपने गांव में खेती का काम करता था, इसीलिए उसे माली का काम बहुत अच्छे से आता था। हवेली का मालिक रमन उसका माली का काम देख के उसे अपनी हवेली में नौकर के रूप में रख लेता है। कमल, मेरे गार्डन में बहुत से फालतू पेड़ उगाए हैं, उन्हें हटा के अच्छे फूलों वाले पेड़ लगा दो। मेरे बच्चों को फूल बहुत पसंद है। जी मालिक, मैं अभी कर देता हूँ। और हाँ सुनो, मेरी गाड़ी भी जरा साफ कर देना, मुझे ये भी एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। जी मालिक, अभी कर देता हूँ। कमल रमन की गाड़ी साफ करने के बाद अपना माली का काम करने लगता है। माली का काम करते करते वो थोड़ा थक जाता है और साथ में लगे एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगता है। थोड़े समय बाद कमल को ऐसा महसूस होता है कि उससे कोई आवाज दे रहा हो। वो डर के खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन है? कौन है वहां? वहां कौन है? तभी वो आवाज बंद हो जाती है और वो अपने कमरे की ओर लौट आता है। कमल, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। घर का और बच्चों का ध्यान रखना। कोई सामान की जरूरत पड़े तो मंगवा लेना। जी मालिक, आप आराम से जाइए, यहाँ की देखभाल मैं कर लूंगा। दिन भर सारा काम निपटा के रात को कमल बच्चों को सुला के अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। कौन है? कौन है वहां? डर के कमल उसी पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वो पेड़ के पास जाता है, उसे वहां एक औरत दिखाई देती है। कौन है वहां? इतनी रात में वहां कौन है और घर के अंदर कैसे आ गया? वो औरत जैसे ही पीछे मुड़ती है तो कमल एकदम डर जाता है। कौन हो तुम? कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये हवेली मेरी है और तुम इस हवेली में नौकर हो। तो तुम्हारी हवेली है? ये किसने कहा? पागल हो तुम? ये हवेली तो रमन जी की है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। तभी इस हवेली के नौकर रमन ने मेरे पति को मार के मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, तो मैंने इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे मालिक रमन बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। ये तुम्हारा मालिक रमन नहीं, ये मेरे और मेरे घर का हत्यारा है। जिस थाली में खाता है उसी में इसने छेद किया। मेरे पति ने इस पूरे घर की जायदाद और धन दौलत मेरे दोनों बच्चों के नाम पहले ही कर दी थी। ये बात रमन को पता नहीं थी। जब उसने मेरे पति का खून करके मेरे भी मौत का कारण बना, तब उसे ये बात पता चली। तभी ये रमन उन बच्चों का ध्यान रखता है ताकि जैसे ही बच्चे बड़े हों, ये सब कुछ हत्या के उनको भी मार दे और सारी जायदाद धन दौलत
अपने नाम करा ले। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? तुम मेरी बड़ी बेटी नेहा को मेरे पास ले आओ। मैं उसके अंदर प्रवेश करके उस हत्यारे रमन को मार दूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं एक बच्ची की जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो तुम्हारी बात में भी विश्वास नहीं होता। ये कह के रमन वहां से भाग जाता है। अगले दिन रमन जब आसपास के पड़ोस में इन सब बातों के बारे में पूछता है तो उसे ये सब बातों में कुछ सच्चाई समझ में आती है, क्योंकि अगल बगल के पड़ोस के लोग भी ऐसी ही कुछ कहानी कमल को बताते हैं। उन सब की बात को सुन के कमल उसी रात को फिर से उस पेड़ के पास जाता है जहां वो औरत कमल का इंतजार कर रही होती है। तुम ठीक कह रही थी। मैंने पता लगाया तो आसपास के लोग भी कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में मुझे बता रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा बच्ची के अंदर प्रवेश करके और ये सब कार्य करके मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे बच्ची की जान को खतरा लग रहा है। वो मेरी बच्ची है, मजबूत है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, कल रमन यहाँ आएगा। मैं कल रात को जैसे तैसे तुमने जो भी कहा है वैसा करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। तुमसे पहले मुझे उसकी फिक्र है। कमल अगली रात उस बच्ची को लेके वहां पहुंच जाता है। वो चुड़ैल उस बच्ची को देख के उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और वो बच्ची सीधे रमन के पास जाती है। रमन, रमन, रमन। रमन उठ के बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले ही पल वो बच्ची रमन के सामने आ जाती है। नेहा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाके सो जाओ। अरे, मैंने कहा जाओ, जाके सो जाओ। मैं आज तुझे सुलाने आई हूँ और अपने पति और खुद की मौत का बदला मैं आज तेरा खून पी के लूंगी। और देखते ही देखते वो चुड़ैल रमन को मार देती है। रमन को मारने के बाद वो चुड़ैल नेहा के शरीर से निकल जाती है और नेहा वहां बेहोश होके गिर जाती है। तभी कमल नेहा को होश में लाता है। वो चुड़ैल भी रमन को मारने के बाद मुक्त हो जाती है।